की एक नई कड़ी में, जी हाँ, आर्मी के लिए। जी हाँ, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आपको आर्मी का वर्दी अपने शरीर पर चढ़ाना चाहते हैं, ये सपना सजाया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप 12वीं कर लिए हैं, अगर आप 10+2 आपके पास योग्यता है, तो आप इसमें बिल्कुल आवेदन करिए और 100% सफलता आपको मिलने वाली है। तो चलिए, किताब भी देंगे, सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करिएगा, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए, आर्मी में है EME ग्रुप C न्यू वैकेंसी 2025, इसकी नई भर्ती आई है 2025 में। क्या कुछ निकल कर आई है, चलिए देखते हैं। देखिए, आवेदन जो होगा वो अप्लाई होगा 24 अक्टूबर तक आवेदन होना है। जी हाँ, 24 अक्टूबर तक, याद रखिएगा, आवेदन अभी प्रारंभ हो गया है और 24 अक्टूबर को जाकर के आवेदन जो है ना वो लेना बंद हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। यानी वैकेंसी का जो डेट है ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप समय रहते आप इसमें आवेदन कर दीजिए। फ़ी यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर अभी फ़ी नहीं है। एज जो है वो 24 अक्टूबर 2025 को, जी हाँ, 18 से ज़्यादा नहीं और 25 से 18 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसको? जनरल वाले को। जनरल जो स्टूडेंट हैं उनको 18 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसको किसको भाई? तो EWS जनरल है ना, जनरल और EWS को 18 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं। कब? 24 अक्टूबर 2025 को। अब देखिए, उम्र सीमा में छूट मिलता है, जैसा कि आपको पता है। इसमें OBC को मिलेगा 25 प्लस 3 वर्ष, यानी कि OBC को 28 वर्ष, OBC EBC है ना को 28 वर्ष। अगर SC/ST हैं, AC या ST हैं, तो आपको फिर मिल जाएगा 18 से लेकर के 30 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर के 30 वर्ष आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। समझ गए ना? जनरल को है 18 से लेकर के 25 वर्ष, जनरल EWS को, और EBC और OBC को 18 से लेकर के 28 वर्ष। उसके बाद SC/ST को 18 से लेकर के 30 वर्ष। पोस्ट कितना है? तो 194 पद है, पोस्ट है 194। चलिए, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन है 10वीं या 12वीं। अगर आप 10वीं भी पास हैं तो भी हो जाएगा, या 12वीं पास है तो भी हो जाएगा। 10वीं पर, यानी कहने का मतलब अगर 10वीं पास हैं, ITI कर लिया है तो वो भी हो जाएगा। अगर 12वीं पास होकर के ITI किए हैं तो भी हो जाएगा। यानी क्वालिफिकेशन ऐसे मानिए कि क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास ही होना चाहिए। ठीक है, 12वीं कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, पढ़ाई कभी बेकार थोड़ी ना जाती है, लेकिन ऐसे है 10वीं पास। पोस्ट का नाम क्या है? देखिए, कई पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। अब देखिए, हम विस्तार से बताते हैं। एक है कुक, जी हाँ, सारे को खाना बना करके खिलाना, ठीक है, पूरे आर्मी को। उसके बाद हुआ ट्रेडमैन, इसमें विभिन्न तरह का काम आता है। उसके बाद LDC क्लर्क का है। उसके बाद वाशरमैन, कपड़ा वगैरह धोने का। फायरमैन, आग वगैरह का। उसके बाद फिल्टर, दौड़ धूप पानी वगैरह का देखने का। स्टोर कीपर, सामान को सुरक्षा देने का। उसके बाद बिल्डर, बिल्डिंग वोल्डिंग करने का। ये सारा काम जो है और सभी में ITI ज़रूरत नहीं है, सभी में नहीं। जैसे कुक है, ट्रेडमैन है, LDC है, तो इसमें ITI की ज़रूरत नहीं है। किस में है? ट्रेडमैन में आपका हो जाएगा। उसके बाद किस में हो जाएगा? आपको बिल्डर में हो ITI का। बाकी जो है ना, सिर्फ 10वीं पास रहेगा तो भी हो जाएगा। कोई भी महिला या पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब आगे देखिए, इसको पास एग्ज़ाम होगा। इसमें एग्ज़ाम होगा तो आपको परीक्षा पास करना है। क्या करना है? इसमें एक किताब है इंडियन आर्मी का, जी हाँ, वो किताब को आप ले लीजिएगा। हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे देते हैं लिंक, और उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपको 100% सफलता आपको मिलेगी और डिलीवरी आपको घर बैठे ही हो जाएगा। अब देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस जान लेते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो देखिए, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, तो सिलेबस में देखिए, सिलेबस में कुक और वाशरमैन और ट्रेडमैन का देखिए क्या है कि 100 प्रश्न मिलेंगे, 150 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न होगा 150, उसका मार्क्स भी होगा 150, यानी कि 150 प्रश्न मिलेंगे और 150 मार्क्स मिलेगा और समय मिलेगा आपको 2 घंटा।
2 घंटा में इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद रीजनिंग में कितना आएगा भाई, ये तो ये हो गया। और उसके बाद क्या पढ़ना है, क्या आएगा एग्जाम में, थोड़ा ये भी जान लीजिए कि रीजनिंग है तो रीजनिंग में आएगा 50 प्रश्न, उसके बाद जीए में आएगा 50 प्रश्न, उसके बाद इंग्लिश में आएगा आपको 25 प्रश्न, उसके बाद मैथ में आएगा आपको 25 प्रश्न, यानी कि 50-50 100 और 25-25 50, यानी कि 150। यहाँ पर 150 प्रश्न आएंगे दोस्तों, इसलिए आप तैयारी करिए। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 के दर से, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, है ना। इसमें फिजिकल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें रनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और हल्का सा अगर आपके पास मेरिट है तो आप कर लीजिए। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स में हम आपको बता देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो है ना आपको 10th या 12th का मार्कशीट, जिस पर मैंने ITI आप किए हैं, उसके बाद ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट लगना चाहिए, डोमिसाइल आप कहाँ के रहने वाले यानी कि निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड, वोटर, और 51 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मिलेगा। इसके वेबसाइट पर जाइएगा और करिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर जनरल में हैं, अगर आप जनरल बच्चे हैं तो आपको EWS का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो NCL का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। OBC का लाभ लेना चाहते हैं तो NCL बनाना होगा, अगर EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो EW आपको बनाना होगा। और ये सब बना करके और उसके बाद फिर इसमें आवेदन कर दीजिए, 100% सफलता मिलेगी। किताब को ले लीजिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो सिर्फ नौकरी और एग्ज़ाम से ही संबंधित पूरा वीडियो हम अपलोड करते हैं, इसलिए तमाम बच्चों से मेरा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।